एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जैसे कि हमने फैक्टर्स और मल्टीपल्स वाला टॉपिक स्टार्ट करा हुआ था, तो हमने समझ लिया था कि फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं और एलसीएम और एचसीएफ को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालते हैं। आज की वीडियो में हम सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ को डिवीज़न मेथड से कैसे निकालते हैं। उसके बाद आपका ये फैक्टर्स और मल्टीपल्स वाला चैप्टर पूरा टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में देखेंगे डिवीज़न मेथड से कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एलसीएम कैसे निकालते हैं डिवीज़न मेथड से। तो देखिए, डिवीज़न मेथड से एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालना है हमें 30, 45 एंड 60 का। तो हम ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं और इसके थ्रू समझते हैं कि डिवीज़न मेथड से एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो देखिए, डिवीज़न मेथड से एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरीके से पहले लाइन डाली, ठीक है, फिर इन्हें इकट्ठे ऐसे 30, 45, 60 कोमा के थ्रू सेपरेट करके इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, फिर हम इसमें क्या करेंगे, हमें क्या करना है, प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। प्राइम नंबर से डिवाइड करना है तो हम पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर लेते हैं 2। ठीक है, अगर एक भी नंबर हमारा एक भी नंबर जैसे कि 30, 45 या 60 उस प्राइम नंबर से डिवाइड कर रहा है होगा तो हम लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं जैसे सबसे छोटा 2 से ही स्टार्ट करते हैं। तो 2 से हमने डिवाइड किया, तो देखो 30 को अगर मैं 2 से डिवाइड करती हूँ तो क्या आएगा, 15। ठीक है, फिर उसके बाद आया हमारा 45। 45 हमारा 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम 45 को कुछ नहीं छेड़ेंगे, सिर्फ 45 को सेम ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि ये डिवाइड नहीं हुआ। फिर हम 60 को डिवाइड करेंगे 2 से। 60 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया आपका 30। ठीक है, अब देखिए फिर से 40 यहाँ आ गया 15, यहाँ आ गया 45। अभी भी 30 ऐसा नंबर है जो हमारा 2 से 2 प्राइम नंबर से डिवाइड हो सकता है, तो फिर से हमने ले लिया 2। ठीक है, फिर से हमने ले लिया 2। तो देखो 15 तो 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 15 तो हम ऐसे ही नोट कर देंगे। 45 भी नहीं होगा तो 45 भी हम सेम ऐसे ही लिख देंगे। और उसके बाद 30 डिवाइड हो जाएगा 2 से। 30 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 15। ठीक है, अब देखिए ना 15 डिवाइड होगा, ना 45 होगा, ना 15 होगा 2 प्राइम नंबर से। तो अब हम नेक्स्ट प्राइम नंबर पे चलेंगे, क्या है जो हमारा 3। तो अब हम लेंगे 3 लिया हमने, तो देखो 15 डिवाइड हो जाएगा 3 से। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5। 45 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 15। फिर 15 को 3 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा आपके पास 5। अब बताइए, अभी भी 15 ऐसा नंबर है जो हमारा 3 प्राइम नंबर से डिवाइड हो सकता है, तो हम इसे फिर से करते हैं। 5 नहीं हो सकता तो 5 को सेम ऐसे ही लिख देंगे। 15 को 3 से डिवाइड किया तो क्या आ गया आपके पास 5। और 5 यहाँ पे नहीं हो सकता तो 5 को सीधे ऐसे लिख देंगे। अब नीचे क्या बचा है, सिर्फ 5, 5, 5। तो ये 5 यानी कि 5 प्राइम नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो कर दिया हमने, 5 को डिवाइड किया तो क्या आया 1, 1, 1। ठीक है, अब ये 1 हो गया। जब सारे क्वेश्चन हमारे मतलब यहाँ पे 1 आ गया, जब हमारा 1 के इक्वल आ गया तो अब इसे बस हमारे इसके डिवीज़न मेथड से हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के इन तीनों के इकट्ठे हमने निकाल लिए। अब इनको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। जो हमारे फैक्टर आए हैं ये प्राइम ठीक है, अब जो ये हमारे आए हैं फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर आए हैं, इन्हें हम नोट कर लेंगे। क्या क्या आया है आपके पास, एक 2 टाइम्स आपके 2 आ गया, निकाल लिया। 2 ही टाइम्स आपका 3 आया तो लिख लिया, और एक 5 आया। ठीक है, उन्हें इस तरीके से लिख दिया। अब इन्हें आप मल्टीप्लाई कर दो। जो मल्टीप्लाई करके आएगा वही आपका एलसीएम होगा। जैसे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, और 36 5 जा आपका होता है 36 5 जा देख लेते हैं क्या होता है 30 80 180, यानी कि आपका एलसीएम आ गया 180। ओके, तो ये आता है आपका एलसीएम डिवीज़न मेथड से। ठीक है, ये होता है आपका एलसीएम डिवीज़न मेथड से। ठीक है, अब देखते हैं हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं हम डिवीज़न मेथड से, वो देखते हैं। तो देखिए, अब देखते हैं डिवीज़न मेथड से हम एचसीएफ को कैसे निकालते हैं। जैसे कि हमारे पास ये 2 नंबर दे रखे हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये 2 नंबर दे रखे हैं 27 और 36। ठीक है, तो इसका निकालना है हमें क्या, एचसीएफ। तो पहले लेंगे हम जो 36 है, इस तरह डिवाइड करते हैं ना,
तो जो हमारा 36 है जो बड़ा है यानी कि उसे अंदर रखेंगे और जो छोटा है उसे बाहर रखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना। इस तरीके से जैसे डिवीज़न में करते हैं ना वैसे ही करेंगे, लेकिन मेथड कुछ दूसरा है, ध्यान से देखो। 36 को पहले 27 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 27 वन जा 27, क्योंकि 27 टू जा तो ज़्यादा हो जाएगा, 54 हो जाएगा ना। अब 36 में से 27 को माइनस करो, क्या आएगा, 27 को मैं माइनस करती हूँ तो आपका आता है 9, है ना। क्या आएगा, 9 आएगा, तो 9 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब जो ये रिमाइंडर आया ना, जो ये माइनस करके आया है, वो अब आपका क्या बन जाएगा, डिवाइज़र। क्या बन जाएगा, डिवाइज़र। और अब जो ये डिवाइज़र था ना आपका 27, वो बन जाएगा डिविडेंड। जो ये रिमाइंडर आया डिवाइज़र बन गया, और जो ये आपका यहाँ पे डिवाइज़र था वो बन गया डिविडेंड। ठीक है, अब बताओ, अब 9 को 3 से 9 वन जा 9, 9 टू जा 18, 9 3 जा 27, पूरा पूरा चला गया, पूरा पूरा चला गया। अगर ये अभी भी ना जाता, अगर यहाँ पे नहीं जाता, कुछ भी आ जाता, जैसे 3 आ जाता, तो 3 बन जाता हमारा डिवाइज़र और 9 बन जाता हमारा डिविडेंड। ऐसा तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा 0 ना आ जाए। ठीक है, तो यानी कि जो लास्ट वाला डिवाइज़र होता है ना, यानी कि लास्ट डिवाइज़र क्या है, 9, तो वही आपका SCF होता है, वही आपका SCF होता है। ठीक है, अगर समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो एक और क्वेश्चन समझाती हूँ आपको, फिर अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो SCF निकालती हूँ अब मैं, 3 नंबर का SCF कैसे निकालेंगे देखिए। देखिए आपके पास ये 3 नंबर दे रखे हैं, 204, 144 और 252। इन तीनों का आपका SCF निकालना है डिवीज़न मेथड से। तो देखिए इसमें जो सबसे छोटा नंबर है वो पहले ले लेते हैं, वो तो बन जाएगा हमारा डिवाइज़र। ठीक है, सबसे बड़े वाले नंबर को हम छोड़ देंगे। सबसे बड़ा नंबर क्या है, 252 है, इसे हम बाद में लेंगे, पहले इन 2 नंबर को लेंगे। ठीक है, इन 2, फिर आपके पास कितने भी नंबर आ जाएं, आपको पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे जो थोड़ा बड़ा है वो लेना है। जैसे कि हमारे पास 3 नंबर आए हैं तो पहले हमने 2 नंबर ले लिए, कौन से, जो सबसे छोटा है फिर जो उससे बड़ा है। जो सबसे छोटा है वो डिवाइज़र बन गया, और जो ये है ये हमारा डिविडेंड बन गया। ठीक है, और ये अभी हमने छोड़ दिया, इसकी बात अभी हम बाद में करेंगे। तो देखिए SCF निकालते डिवीज़न मेथड से कैसे। तो देखो 144 को से डिवाइड करना है मैंने 204 को, तो 2 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 288 हो जाएगा, तो ये जाए किस में जाएगा, हमारा 1 पे ही जाएगा। ठीक है, 1 पे ही जाएगा। अब रिमाइंडर क्या आया, 4 में से 4 गए 0, 20 में से 14 गए आपका 60। अब जो ये 60 आया ये बन गया आपका डिवाइज़र, मैंने बताया ना अभी, ये बन गया आपका डिवाइज़र। और डिविडेंड क्या बन गया, जो ये डिवाइज़र था वो ये बन गया आपका। अब डिवाइड करो, देखो 61 जा 60, 62 जा 120, 63 जा हो जाएगा 180, जो ज़्यादा हो जाएगा तो ये किस में चला जाएगा, 2 में, 62 जा 120। अब फिर से वही करेंगे, देखो 4 में से 0 गए 4, 12 में 14 में से 12 गए 24। अभी भी हमारा 0 नहीं आया, तो अब ये डिवाइज़र बन गया और डिविडेंड क्या बन गया, ये वाला। ठीक है, ये डिविडेंड बन गया। तब तक चलते रहेंगे जब तक हमारा 0 ना आ जाए। अब देखो 24 1 जा 24, 24 2 जा 48, 24 3 जा करेंगे तो वो आ जाएगा 72, जो ज़्यादा हो जाएगा तो हम 24 2 जा लिख देंगे 48। अब 60 में से 48 माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा आपके पास, 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12। अब ये बन गया डिवाइज़र, और ये जो पहले डिवाइज़र था वो आपका बन गया डिविडेंड। अब बताओ 24 है और बाहर 12 है, पूरा पूरा चला जाएगा ना, अब आ जाएगा नीचे 0, तो यानी कि 12 2 जा 24। तो अब यहाँ पे आ गया 0, तो अब 0 आ गया तो ये आपका रुक गया। अगर हमसे सिर्फ इन दोनों का ही पूछा जाता है SCF, अगर हमसे इन दोनों का ही पूछा जाता है SCF, तो हमारा SCF आ जाता 12। तो इन दोनों का तो SCF आ गया 12। क्या आ गया हमारे पास, 12। जो लास्ट डिवाइज़र है ना, जो 12 वो आया। ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास दूसरा नंबर भी है, कौन से, 3 नंबर का पूछा गया था ना, इन दोनों का निकाल दिया। अब जो उसका SCF आया है, जो इन दोनों का SCF आया उसको इसके साथ करेंगे। ठीक है, SCF इन दोनों का आया है आपका 12, तो अब करेंगे 12 एंड थर्ड नंबर का। थर्ड नंबर क्या है आपका
थर्ड नंबर क्या है 252, थर्ड नंबर क्या है 252, ठीक है। तो अब देखो, जो छोटा है उसे बाहर रखा और जो बड़ा है उसे अंदर ही रखा, 252। तो अब देखो आपका ये देखो, ये क्या पूरा पूरा चला जाएगा आपका, तो देखो कितने में जाएगा, देखो 12 टेंजा देखते हैं हम, अगर 12 टेंजा तो ये 120 होता है, ठीक है। यानी कि ये अभी और आगे में जा सकता है, यानी कि 12 को 20 से करते हैं हम अगर, तो क्या आता है हमारे पास, 20 से करते हैं तो 240 आता है, तो ये अभी भी हो ज़्यादा है। तो अब 12 को अगर मैं कितना 21 से करूँ, 21 से करूँ 2124 2, तो क्या आ जाएगा 252 आ जाएगा, यानी कि 12 को 21 से किया तो 252 आ गया, यानी कि पूरा पूरा हमारा कट गया, रिमाइंडर आ गया 0, रिमाइंडर 0 आ गया, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप हो गया। तो ये जो लास्ट वाला है यानी कि यही है हमारा लास्ट, तो ये हमारा बन गया लास्ट, यही है हमारा डिवाइज़र, तो ये बन गया हमारा एचसीएफ। यानी कि हमारे पास जो हमें एचसीएफ निकालना था किसका, 144 का एचसीएफ आ गया हमारे पास, एचसीएफ ऑफ 204, ठीक है, 204, 144 और 252 का क्या आ गया हमारे पास, जो एचसीएफ है क्या आ गया हमारे पास 12, क्या आ गया जो लास्ट डिवाइज़र है 12, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिवीज़न मेथड से एचसीएफ निकालते हैं, आंसर आ गया एचसीएफ का 12, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने क्या सीखा, एलसीएम और एचसीएफ देखा डिवीज़न मेथड से कि एलसीएम कैसे निकालते हैं और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो इसी के साथ आपका फैक्टर और मल्टीपल्स का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने सीख लिया है कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं, एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, उसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालते हैं दोनों को, एलसीएम और एचसीएफ को, और डिवीज़न मेथड से कैसे निकालते हैं एलसीएम और एचसीएफ को। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब मिलते हैं हम अपनी इसी सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।